अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बकरा ईद से रिलेटेड एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर आई हूँ जो कि तकरीबन सभी के घरों की ज़रूरत है ये वीडियो। तो आज आपको ऐसी ख़ास टिप्स दूंगी, ऐसे तरीके बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करते हुए आप छुरी और कैंची दोनों तेज़ कर सकते हैं। घर पर आप बहुत आसानी से इनकी धार बना सकते हैं। जब भी हम नई छुरी ख़रीदते हैं या फिर हम सीज़र नहीं लेते हैं तो थोड़े टाइम के बाद ही इसकी धार जो है वो बिल्कुल इतनी बेकार हो जाती है, तो इससे कटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी नाइफ़ या सीज़र सही से काम नहीं कर रही है, कटिंग नहीं कर रही है, तो बस आप ये टोटके आज़मा लें। बहुत आसान टोटके हैं। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ नाइफ़ को आप किस तरह से तेज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने गैस को ऑन करना है और यहाँ पर इस पर अब हमने छुरी को रखना है। तो यहाँ पर जो इसका पिछला हिस्सा है ना, ये हमने बचाना है वरना ये जल सकता है। इस तरह से हमने पकड़ के इसको अच्छी तरह से पहले गरम करना है। यहाँ पर मैंने स्टील की छुरी ली, आप चाहें तो आयरन की जो छुरी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पहले गरम कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप आपने क्या करना है। इस तरह से जब हम इसे अच्छा सा गरम कर लेंगे तो इसकी जो धार है वो बहुत तेज़ी से और जल्दी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से गरम करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हमें चाहिए होगा 1 कप, चाय पीने वाला जो कप होता है घर पे वही कप हमने लेना है। तो यहाँ पे इसे उल्टा करेंगे, इस पर जो नीचे इस तरह का वाइट इस तरह का होता है, इस पर हमने इसकी धार लगानी है अच्छी तरह से। तो इस तरह से ये अमल हमने 5 मिनट तक करना है बस। तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ लगानी है, इससे इसकी धार जो है वो बहुत तेज़ी से बनेगी, बहुत शार्प हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से इस तरह से रगड़ लगा रही हूँ, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी छुरी की धार बन जाती है। घर पे अगर आपको छुरी तेज़ करनी हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही तरीका है कि आप इस तरह से इसकी धार बना सकते हैं। कप अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जो पत्थर होता है, सिलबट्टा होता है जिस पर हम मसाले पीसते हैं, तो उससे भी आप इसकी धार बना सकते हैं। वो भी पत्थर ही होता है, उस पर भी आप इस तरह से रगड़ लगाएंगे छुरी को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद, तो बहुत अच्छी सी धार बन जाती है। तो बस ये 5 मिनट काफ़ी हैं, 5 मिनट से भी बल्कि कम ही टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट में भी बहुत अच्छी सी इसकी धार बन जाती है। तो देखिए कितनी शार्प हो गई है ये। मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी धार बन गई, दिखने में ही पता चल गई है। तो बस इतनी ही धार हमने इसकी बनानी थी। और अब मैं आपको चलिए थोड़ा-सा प्याज काट के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज की कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से। तो आपने जब भी इस तरह से तेज़ धार कर लें तो केयरफुली आपने यूज़ करनी है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। तो अब मैं प्याज की कटिंग कर रही हूँ, देखिए कितनी बारीक प्याज कट रही है, ये देखिए। तो इस तरह से आपने हाथ को बचाते हुए अपने प्याज की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त प्याज कटी है, एकदम बिल्कुल बारीक लच्छे वाली प्याज बन गई है। तो मैंने आपको छुरी का तरीका बता दिया है, बहुत ही आसान सा है ये मेथड। तो इस तरह से आप छुरी की धार बना सकते हैं। अब मैं आपको चलिए कैंची का भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कैंची ली है ये मेरी वेजिटेबल की है, मैं इससे सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ। इसी तरह से आप जो कपड़े काटने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं घर में सीज़र, वो भी आप इसी तरह से धार उसकी भी बना सकते हैं। तो इसे भी पहले हमने गैस पर इस तरह से गर्म करना है अच्छी तरह से। तो पहले हम इसे अच्छा सा गरम कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, इसके 2-3 तरीके बताऊंगी तेज़ करने के। तो जो भी आपको आसान लगे वही आप कर लीजिएगा। बस पहले हमने इसे अच्छी तरह से गरम कर लेना है। इससे ये होगा कि जब हम इसकी धार बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी कम टाइम में। तो यहाँ पर सीज़र हमारी बहुत अच्छे से गर्म हुई हुई है। तो मैंने यहाँ पर कांच की एक बोतल ले ली है। आपने यहाँ पर कांच की कोई भी एक बोतल ले लेनी है और इस पर इस तरह से इसको चलाना है, जैसे आप कपड़ा काटते हैं ना, इस तरह से आप इस पर चलाएंगे, लेकिन बहुत तेज़ हाथ से नहीं चलाएंगे, इस तरह से आप इस पर चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट भी ये अमल कर लेंगे तो इससे कैंची की जो धार है वो बहुत शार्प हो जाती है। तो बस इस तरह से आपने करते जाना है। ये पहला मेथड है, इसके अलावा भी मैं आपको 2 मेथड और भी बताऊंगी। तो ये देखिए पहला मेथड हमारा मैंने आपको करके दिखा दिया है। अगर आप ये नहीं करना चाहते
तो दूसरा मेथड इससे भी ज़्यादा आसान है। नमक तो सभी के घरों पे मौजूद होता है, तो आपने नमक में इस तरह से डालना है और कैंची को चलाते जाना है जैसे आप काट रहे हैं नमक को। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, रेगुलर नमक जो आपके घरों पर यूज़ किया जाता है वही नमक आप ले लें और इस तरह से इसकी कटिंग करते जाएं। इससे भी जो इसकी धार है वो बहुत तेज़ी से अच्छी हो जाती है और कैंची बिल्कुल सही काम करना शुरू कर देती है पहले की तरह। तो यहाँ देखिए इस तरह से बस इसको हमने 5 मिनट तक ये काम करते जाना है, इस तरह जैसे हम नमक को काट रहे हैं। और यकीन मानिए ये घरेलू आज़मूदा नुस्खे हैं ये, और ये वाकई में वर्क करते हैं। जितने भी मैंने आपको बताए हैं दोनों ही बहुत बेहतरीन है, आप लोग आज़मा कर देखिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से नमक की भी हमने कटिंग करते जा रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा भी आपको एक और आसान सा बताऊँगी। इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखिए मिर्चें मैं आपको काट के दिखा गई हूँ, अब मैं आपको बिल्कुल एकदम बारीक मिर्च भी काट के इससे दिखाऊंगी। जिस तरह की भी आपको काटनी हो बहुत आसानी से मिर्चें इससे कटेंगी। देखें बहुत ज़बरदस्त सी इसकी ब्लेड इसके तेज़ हो गए हैं और ये कैंची बहुत ज़बरदस्त काम कर गई है इस वक्त। तो इस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं, वरना क्या होता है कि घरों पे जब भी कैंची की धार ख़राब हो जाती है या छुरी की धार ख़राब होती है तो हम नई मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं। तो अब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, इस तरह से आप घर पे ही ये इसका आसान सा हल निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको मेथड बता दिए हैं दोनों के, और इसके अलावा भी एक और मेथड भी है कैंची को तेज़ करने का, कि जो हमने चूड़ियाँ अक्सर कांच की पहनी हुई होती हैं ख़वातीन ने, तो मैंने तो इस टाइम कांच की नहीं पहनी हुई है। तो आपने करना क्या है, मैं आपको तरीक़ा से बता रही हूँ। कांच की चूड़ी अगर आपने पहनी हुई है तो आपने उस पर इस तरह से कैंची को चलाते जाना है, इससे भी कैंची की जो धार होती है वो तेज़ हो जाती है। आई होप कि आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह से ये टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन इसके नताइज मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।